तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्सॉर क्वेरीज नाम है फंक्शन का, रिटर्न टाइप है वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है। और ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है, ARR ये क्या है, एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, और एक क्वेरीज एक वेक्टर जिसके अंदर एक और वेक्टर है और उस वेक्टर के अंदर इंटीजर है। तो 2D मतलब टाइप है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरे है वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, और ये एक और वेक्टर जिसके अंदर और वेक्टर हैं और उन वेक्टर के अंदर इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आउटपुट क्या है इसका, हमें करना क्या है इसमें, ये रहा एरे और ये दे रखी है क्वेरीज। क्वेरीज मतलब इंडेक्स हैं इस एरे के, ये 0 1 2 3 है ना, यही दे रखे हैं। तो अब जैसे 0,1 है तो हमें एक्सॉर निकालना है 0 और 1 का, फिर हमें 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स का इनका एक्सॉर निकालना है, फिर 0 और 3 का, 0 और 3 मतलब पूरा क्यूमुलेटिव निकालना है हमें। 0 और 3 का, 0 1 2 3, 0 और थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, 0 पे है 1, थर्ड पे है 8, तो पूरे का मतलब ये रेंज दे रखी है, उस रेंज में जो जो नंबर आ रहे हैं ना उनका एक्सॉर निकालना है। 0 और 1 पे ही है तो 1 और 3 का निकाला हमने, ठीक है। फिर 1 और 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 तक, 3 और 4 का निकाला, 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3 पूरे का ही निकालना है, 1 3 4 8। फिर 3 और 3 मतलब 8 का 8 के साथ ही निकालेंगे तो 8 ही आएगा। 8 एक्सॉर 8 क्या होता है, ये क्या बात बोल दी, 0 1 2 3। अगर हम 8 का 8 से निकालेंगे, जैसे ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, अगर सेम है तो 0 आएगा, 0 0 0। तो ये तो यार 8 ही आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है, 0 आना चाहिए। 0 1 2 3 थर्ड वाले का थर्ड से, 0 1 2 3 रेंज रखिए 3 का 3 से, 3 से लेकर 3 तक एक्सॉर निकालेंगे हम। ये 8 कैसे आ रहा है यार, समझ नहीं आया। क्योंकि 8 का एक्सॉर 8 से तो 8 होता है, 8 का एक्सॉर 8 से 8 तो नहीं होता, 0 होना चाहिए। पता नहीं फिर क्या है ये, बाकी देख लेते हैं अब इसको कोड कैसे कर रखा है। बाकी तो सब समझ आ गए, यही नहीं आया बस, यहाँ पे 0 होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेंगे चलो। पर आउटपुट में भी 8 ही आ रखा है। एक बार इस पे थोड़ा सोचता हूँ मैं। 3,3 अगर सिंगल नंबर है तो बस उसी को रिटर्न करना है, इसका मतलब ये है ना। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। हाँ, तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, साइज़ निकाल लिया इस एरे का, ये जो भी हमें ARR दे रखा होगा, ये रहा ना एरे, इसका साइज़ निकाल लिया। फिर हमने क्यूमुलेटिव एक्सॉर नाम का वो बना लिया वेक्टर ऐसा, इसमें हम क्यूमुलेटिव एक्सॉर स्टोर करेंगे। साइज़ होगा इसका n, जो एरे का साइज़ है, और अभी इनिशियलाइज़ कर दिया सबको 0 से। अब इसको भरेंगे क्यूमुलेटिव एक्सॉर 0, मतलब ये 0th पोजीशन है, इसमें ARR 0 डाल दिया हमने। फिर हम निकालते हैं जैसे वैसे ही निकालेंगे, i = 1 से स्टार्ट करेंगे लेस देन n तक, और क्यूमुलेटिव एक्सॉर i में क्यूमुलेटिव एक्सॉर i - 1 का एक्सॉर ले लेंगे इससे, ARR i से। बस ऐसे ही चलते जाएंगे। अब यहाँ पे है तो इसका एक्सॉर इससे, ठीक है। फिर हम रिज़ल्ट बनाएंगे फॉर वेक्टर इंट एंड क्वेरी इन क्वेरीज, मतलब अब जो क्वेरीज है ना उस पर इटरेट मार रहे हैं हम, ये रहा क्वेरीज वाला। अब हर एक इसको नाम दे दिया हमने क्वेरी, तो हर क्वेरी के पास जाएंगे, उससे हम लेफ़्ट और राइट दे रखे ना हमें, ये लेफ़्ट इंडेक्स ये राइट इंडेक्स, हमें लेफ़्ट से राइट तक का निकालना है। तो लेफ़्ट में 0 वाला डाल दिया, R में 1 वाला डाल दिया। अब एक्सॉर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम,
अगर हमें निकालनी है 0 से लेकर, ये लिख दूँ यहाँ पे मैं एक बार, 1348 है, जैसे 1348 लिखना क्या है वैसे ही बता देते हैं, नहीं लिखूँगा मैं तो। 0 इंडेक्स है इसका 0 1 2 3। अब पहली वैल्यू है जैसे 0 से लेकर क्या है 0 से 3 वाले के लिए ले लेते हैं, या पीछे वाली लेता हूँ ना, तो 1 से लेकर 2 तक के लिए, ये रहा 1 से लेकर 2। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये तो हो गया हमारा L और ये हो गया R। अब हमें XOR निकालना है। हमारे पास क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव में क्या है 0 1 2 3, ये क्यूमुलेटिव वाला है, इसका मतलब 0 का 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू है हमारे पास। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का निकालना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, 0 से 2 तक, यानी कि R वाले की तो निकलेगी, फिर उसके बाद हम L-1 तक निकाल देंगे, मतलब 0 से लेकर 2 तक की क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 XOR 3 XOR 4, ये तो हो गई टिल R तक, इस पॉइंट तक। हमें चाहिए 3 और 4 की, तो हम L से कम वाले की निकाल लेंगे, XOR ऑफ L-1, L-1 के लिए मतलब 1, और XOR ऑफ सेम का तो सेम से कट ही जाएगा, 0 होता है ना वो, तो बचेगा बस हमारे पास ये 3 XOR 4, क्योंकि सेम नंबर का सेम से 0 होता है, यही मैं कह रहा था ऊपर। तो बचेगा हमारे पास बस 3 और 4 और 3 और ये केस क्या है कि L इक्वल टू 0 है, मतलब L अगर स्टार्टिंग में है तो हम L-1 नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट उसको 0 पुट कर देंगे, फिर रिज़ल्ट में वही इसको डाल देंगे XOR की जो वैल्यू है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। ठीक ही लग रहा है। करूँ इसको कोड अभी या लैपटॉप में करूँ, लैपटॉप में कर लूँगा, टाइप में भी टाइम लग जाता है। चलो ठीक है, फिर इतना सही है।